मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में आज से नौगांव विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए आरओ के रूप में आज नौगांव सादात एसडीएम इंदर नंदन सिंह को नियुक्त किया गया और एआरओ के रूप में तहसीलदार नौगांव सादात के मोनिशा जोहरी एआरओ नियुक्त किए गए, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक पर्चा दाखिल करने का और खरीदने का समय है। पर्चा निःशुल्क दिया जा रहा है। इसके अलावा कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। इन दिनों रेत माफियाओं के बाद स्वास्थ्य माफियाओं का बोलबाला है। तीनों तहसीलों के ग्रामीण अंचलों में प्राइमरी पास मुन्ना भाई एमबीबीएस की तर्ज पर अस्पताल खोलकर बीमार मरीजों का इलाज कर अनाप शनाप धन बटोर रहे हैं। वहीं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बीएमओ द्वारा झोला छाप डॉक्टरों से मंथली वसूली का सौदा करके मरीजों की जान से खेलने का खुला लाइसेंस दे दिया गया है। विगत कुछ दिनों पहले इंदरगढ़ तहसील के कामत रोड पर झोला छाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। आप डॉक्टर के पास काय के लिए गए थे? हमारे सीना में दर्द था भैया, 3 दिन से हम परेशान हो रहा है इनको दिखा दिखा के, लेकिन दवाइयाँ जो हमारे हार्ट में दर्द है, जो पेट दर्द और खांसी की दवाइयाँ दे रहा है। हमें दिक्कत आ रही है, हमें आँख में सूजन आ गई आती। किस डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर खनताल के तो बेटे हम जानते नहीं है, ये खनताल है कि इनके स्टाफ है कि नए नए आदमी हमें दवाइयाँ दे रहा। 3-4 दिन आ जो मेडिकल के अलावा दवाइयाँ नहीं मिल रही कहीं से। अभी हम पूरे बाजार में फिरे आए, इनकी रेटें ऐसी हैं कि सब जो रेट डरी बाबे ने वही चीज़ किए थे। डॉक्टर खंडाल नहीं मिला, फिर आपने इलाज किससे करवाया? हमने उनके स्टाफ बैठो तो हम तो जो जाना कि जे स्टाफ के हैं कि जे खनताल है। तो आज 4 दिन से परेशान हो रहा है, पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है। दवाइयाँ दतिया में आपने कहाँ किस मेडिकल पे देखी दवाइयाँ? कमल मेडिकल पे, बांदर मेडिकल पे, गुप्ता मेडिकल, 4 मेडिकल के अलावा कहूँ भी दवाई नहीं मिली, वहीं जाने पड़ रहा हूँ दवाई मिले। क्लिनिक चला रहे हैं झोला छाप डॉक्टरों पे जब भी हमारे संज्ञान में कोई बात आई है उस पर कार्रवाई बराबर की गई है। इंदरगढ़ में भी आई थी, इंदरगढ़ में कार्रवाई वहाँ बीएमओ के द्वारा की गई है और फिर इस तरह से कोई और जानकारी नहीं आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। शहर के बीचों बीच डॉक्टर खंडाल के यहाँ भी ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जो एक 8 फैल कर्मचारी क्लिनिक चला रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, बाकायदा मरीजों को दिखा रहा है। डॉक्टर जो खंडाल क्लिनिक है। दतिया से सीनियर संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। एटा में सुबह 4 बजे भैंस चोरी कर ले जा रहे बदमाश ने खुद को घिरता देख की फायरिंग। बदमाशों का पीछा कर रहे 14 वर्षीय बालक को मारी गोली। 14 वर्षीय बालक की हालत गंभीर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री कृष्ण यादव। आपके पिताजी का नाम क्या है? वीरा सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम नगला गंगा के रहने वाले। क्या मामला हुआ है? जी मामला ये हुआ है कि 4 बजे 4:30 बजे करीबन भैंस खोल के बदमाश ले जा रहे थे। किसकी भैंस थी? हमारी भैंस थी साहब, श्री कृष्ण की। जी हाँ जी, हमारा देखता है ये पड़ा था अपनी नानी के साथ। नानी और हम तीनों भैंस का पीछा किया। पीछा करने के बाद में जो ये बच्चा आगे था उसने पीछे जैसे बच्चा मुड़ाया तैसे उसने गोली दी है, तो बच्चे की बखेम को गोली लगी है और भैंस उसने छोड़ दी है और छोड़ के भैंस भागे आई है। क्या नाम है आपका? जी अंशुल कुमार सिंह। अंशुल जी, क्या मामला हुआ है? आज आप लोग स्वास्थ्य केंद्र पर आए हुए हैं और एक बच्चा घायल है। मामला ये हुआ है कि हमारा गांव है नगला गंगा, ग्राम पंचायत जिनावली में लगता है, ये अवागढ़ थाना है। तो सुबह 4:30 बजे की बात है, 5-6 लोग बदमाश मैक्स गाड़ी में आए हुए थे जी। तो उन्होंने भैंस को खोलने की कोशिश की। तो सुबह 4:30 बजे गाँव में सब लोग जग जाते हैं। तो ये मेरे बाबा हैं, इनका देवता है। तो उस बच्चे ने देख लिया उन लोगों को। तो कुछ लोग गांव के 4-5 बंदे जा रहे थे भर्ती देखने के लिए, वो तैयारी करते हैं, देश मारते हैं सुबह 4:30 बजे। उन लोगों ने भी देख लिया तो बदमाशों का पीछा किया। तो ये लड़का थोड़ा आगे था, उसको गोली मार दी। पुलिस को सूचना दी, पुलिस पहुंची, प्रशासन पहुंचा। बच्चे को लेके यहाँ पे लेके आए हैं ब्लॉक में, अवागढ़ ब्लॉक में। यहाँ से इन्होंने बोल दिया एटा रेफर कर दिया। एटा पहुँचे तो एटा वालों ने कह दिया रिपोर्ट लगाओ, रिपोर्ट नहीं लगी अभी तक। फिर वापस लेके आए, अब ये रिपोर्ट बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा काम तो इतना ही था, हमने बोल दिया वहाँ पे एटा के लिए, पर अभी वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। फिर से लेके आए यहीं पे हमने इसे बच्चे को। अब यहाँ से अब एटा के लिए फिर से जा रहे हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पिताजी का नाम क्या है?
अच्छा, कौन सा गांव है? नगला गंगा। क्या मामला हुआ था और ये कैसे चोट लगी है तुम्हारे? भैंस आपकी खोल के ले जा रहे थे और तुमने बदमाशों का पीछा किया था, और गोली किसने मारी है? ये बदमाशों ने गोली मारी है। थाने को सूचना दी थी आप लोगों ने? पुलिस को सूचना दे दी थी? फिर क्या हुआ है? हॉस्पिटल लाए, इलाज मिल गया? ठीक। एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। फिरोजाबाद राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेकर जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी नेहा जैन, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का नेता कुलश्रेष्ठ, वीएमएस डॉक्टर आलोक राणा ने कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अक्टूबर है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, तो इसमें मानसिक स्वास्थ्य पे जागरूकता के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया है। साथ में कैंप भी लगा है बाहर, जिसमें हम लोग एंटी टोबैको और गर्भ निरोधक और आयुष्मान भारत के बारे में बता रहे हैं, और साथ में मेंटल हेल्थ की ओपीडी भी चल रही है, और इस पर एक अच्छी चर्चा हुई है कि किस प्रकार से जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको अच्छा करने की ज़रूरत है, और यदि कोई भी समस्या होती है तो चिकित्सीय सुविधा और दवाइयाँ सब कुछ बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिला अस्पताल में भी उपलब्ध है। तो आप लोग आइए, अगर आपको ज़रा सा भी कुछ भी ऐसा लग रहा है तो यहाँ पे आपके दरवाजे हमेशा खुले हैं। 108 के जो हमारे प्रभारी हैं जनपद के डॉक्टर के गुप्ता साहब, उनको भी अवगत करा दिया है। वो स्वयं अभी जा रहे हैं और इन लोगों को इसका प्रॉपर डिस्पोजल का तरीका समझाएंगे, सिखाएंगे, और आइंदा के लिए उसके लिए इन्हें जो है सख्त वार्निंग भी देंगे। पता लगा लेंगे कि ये यूज्ड करी हुई हैं कि अनयूज्ड हैं तो भी फेंकना गलत है, यूज़ है तो और भी गलत है। अगर अनयूज को फेंका है उन्होंने तो ये तो बहुत बड़ा है, क्योंकि सीएमओ दफ्तर से वो लेते हैं और इस चीज़ को इस तरह से बिगाड़ रहे हैं तो और गलत बात है। उनकी सुरक्षा के लिए हम देते हैं उन्हें। सर, वहाँ पर जो लड़का था उस आके और उन्हें उस तरह की हिदायत देंगे कि उन्हें किस तरह से इसका डिस्पोजल करना है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। बोडेली थाने में दर्ज हुए बलात्कार के गुनाह के आरोपियों ध्रुव नारायण कामलिया, पिता हरीश कामलिया और माता चारूबेन कामलिया को गिनती के दिनों में ही छोटाउदेपुर एलसीबी पुलिस ने अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। તારીખે એક બોડેલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ થયો, જેમાં વિગત એવી હતી કે એક છોકરા જેનું નામ છે ધ્રુવ નારાયણ, એને એક છોકરી સાથે વોટ્સએપ ઉપર અને ફેસબુક ઉપરથી જે એના મેસેજ થયા, એ મેસેજ ઇન્ટિમેટ મેસેજ થયા, એને પછી એને બ્લેકમેલ કરવામાં આવ્યું। પછી એની જે વિડીયો એને ઘરમાં બનાવીને આવી, અવારનવાર એને છોકરીને ઘર પણ બોલાવતો હતો, અને એ વિડીયો બનાવી અને એ વિડીયો એ છોકરીના ફેસબુક અકાઉન્ટના પાસવર્ડ અને આઈડી લઈને છોકરી પાસેથી, એ પણ એક બ્લેકમેલિંગનો હિસ્સો હતો કે તમે અમારી ફેસબુક આઈડી, તમારી ફેસબુક આઈડી અને પાસવર્ડ આપો। એની ફેસબુક આઈડી ઉપર જ એને વિડીયો મૂકી દીધું, અને એ અનુસંધાને બોડેલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ થયો। પછી આ એમ કે અત્યારે જે મહિલા સુરક્ષાનો સેન્સિટિવ મુદ્દા ચાલે છે, એથી એ પોલીસ સ્ટેશનમાંથી તપાસ એલસીબીને આપવામાં આવી, અને એલસીબીએ તપાસ હાથ ઉપર લીધી તો ખબર પડી કે બધા ઘરના માણસો, એ ધ્રુવ નારાયણ, એના પિતાજી છે હરીશ કામલિયા, એની મમ્મી, એ બધા લોકો ઘરમાંથી નાસી ગયા। પછી અમારે ટેકનિકલ અને હ્યુમન જે ઇનપુટ છે એની મદદ લીધી, અને એના મદદથી આ જે લોકો છે એ ટ્રેસ થયા, અને એ લોકો અમદાવાદમાં ટ્રેસ થયા। પછી અમદાવાદમાં ટ્રેસ થયા તો એને આજે રાઉન્ડ અપ કરવામાં આવેલ છે। અત્યારે જે ત્રણે મેન આરોપી હતા એ છોકરા છે ધ્રુવ નારાયણ, એનો પપ્પા છે હરીશ કામલિયા અને એની મમ્મી, એ ત્રણે આરોપી અત્યારે અમારે પોલીસ કસ્ટડીમાં છે। એટલે આની મધર એના ઘરમાં હોતી, એને ખબર પણ હતી કે એ છોકરી આવે છે, છતાં એને છોકરા સાથે કોઈ ટોકટાક નહીં કરી, અને એનો મતલબ એ છે કે એ છોકરાને સહકાર આપતી હતી, એટલે એને તે આરોપીને લેવામાં આવેલ છે। એની તપાસ ચાલુ છે, અને બીજું એ અમારી તમારે ચેનલ માધ્યમથી, પ્રેસ માધ્યમથી અપીલ પણ છે કે જે પણ કોઈ મહિલા
એ જેને એ માણસને જે મહિલા સાથે એવા કોઈ પ્રકાર આચર્યું હોય તો એ મહિલા અમારી પાસે આવી શકે છે અને એનું નામ ગુપ્ત રાખવામાં આવશે અને એના ઉપર પછી બીજો ગુના કે પછી એના ઉપર ગંભીર કાર્યવાહી પણ થઈ શકે છે। छोटाउदेपुर से सीनियर संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। जनता पार्टी के सांसद पंकज चौधरी आज पूरे जिले का भ्रमण करते हुए नौतनवा डाक बंगला पहुंचे। डाक बंगले में उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और कोतवाली इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से जुड़े मामले किसानों ने उनके समक्ष रखे। जिस तरह से विपक्ष के लोग हावी हो रहे हैं, सरकार पे तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, इस तरह से आप लोग किस तरह से इसको ले रहे हैं? विपक्ष हावी नहीं हो रहा, विपक्ष अफवाह फैला रहा है और कहीं ना कहीं भारत के इतिहास में कृषि बिल किसान और किसानी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है भारत सरकार का, और इस बिल को लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि इस बिल में केवल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का, उनके और रास्ते खोलने के लिए प्रावधान किया गया है। विपक्ष का कहना है कि MSP खत्म हो जाएगा, विपक्ष का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती में आपका भूमि ले लिया जाएगा। ऐसा कहीं दूर दूर तक उस बिल में नहीं है। जो MSP है वो MSP लागू रहेगा। जो किसान का खरीदारी होता था कांटा लगा के, वो कांटा से खरीदारी होगा। मंडी भी समाप्त नहीं होगी, मंडी भी रहेगी। मंडी का टैक्स खत्म हो जाएगा और किसान को केवल इसमें व्यवस्था दिया गया है कि जो किसान मजबूर हो जाता था अपने गांव में ही, अगर कांटे पे अपना अनाज नहीं बेच पाया, सरकारी कांटे पे अपना अनाज नहीं बेच पाया, तो वो मजबूर होकर के गांव के ही व्यापारी को बेचता था। अब उसको आज़ाद किया गया है कि किसान चाहे तो कांटे पे बेचे, किसान चाहे तो मंडी पे बेचे, और किसान चाहे तो हिंदुस्तान के किसी कोने में जहां उसको अच्छा दाम मिलता हो वहां पर ले जाकर के बेचे। बिल का मूल ये है। सर, किसान बिल में किस तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं, किस तरह से किसानों को जागरूक किया जा रहा है? किसान के सपोर्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी विधायक, सभी हम सांसद स्वयं हम लोग जनता के बीच में जा करके कि आपके मन में कोई गलत फहमी हो उस बिल को लेकर के जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसको हम लोग जा करके बैठ करके पंचायत लगाकर बात करके उनको समझा करके बताने का प्रयास किया। क्या लगता है किसानों को इस बिल से फायदा है? इस बिल से किसान कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होगा। आज उसके लिए एक अवसर का रास्ता खुला है। चाहे ये MSP का विषय रहा हो, चाहे उनको फ्री जहाँ चाहे बेच सकते हैं, और चाहे कॉन्ट्रैक्ट खेती का जो विषय है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो विषय है, उसमें भी लोग भ्रम फैला रहे हैं कि आपका जमीन ले लिया जाएगा। पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, केवल फसल का कॉन्ट्रैक्ट, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बिना किसान के मर्जी के नहीं हो सकता है। जैसा कि पहले भी गांव में बटैया का चलता है, अभी भी हुंडा चलता है, अभी भी उसको हम लोग कानूनी जामा पहनाने का काम किए हैं ताकि किसान के साथ किसी प्रकार का अत्याचार न हो। ठीक। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता श्रवण यादव के साथ DS अग्ररी देव की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।